जालौन में सुलगती चिताएं, कहीं उजड़ा सुहाग तो कहीं टूटी ममता की डोर। दो अलग अलग घटनाओं से दहला जनपद जालौन की धरती पर शनिवार का सूरज ढलते ही दो अलग अलग कोनों से ऐसी चित्कारें उठी कि पूरा जिला दहल उठा। एक तरफ उरई कोतवाली क्षेत्र के बघौरा मोहल्ले में एक टूटे हुए वैवाहिक जीवन की त्रासदी ने दम तोड़ दिया, तो दूसरी तरफ रेढर थाना क्षेत्र के रूरा गांव में एक संघर्षशील पिता ने मौत को गले लगा लिया। इन दो आत्मघाती वारदातों ने पूरे जनपद को स्तब्ध कर दिया है और पीछे छोड़ गई हैं उन मासूम बच्चों की सिसकियां जिनकी दुनिया रातों रात उजड़ गई। उरई के बघौरा मोहल्ले की गलियों में शनिवार की शाम उस समय मातम की लहर दौड़ गई जब 2012 में दतिया मध्य प्रदेश के पंडोखर निवासी चतुर सिंह के साथ 7 फेरे लेने वाली गोमती उर्फ गौरी का शव उसके अपने ही मायके में फांसी के फंदे पर झूलता मिला। ये महज एक आत्महत्या नहीं बल्कि एक महिला के उस लंबे मानसिक द्वंद्व का अंत था जो पिछले 2 वर्षों से अपनी गृहस्थी को बिखरते हुए देख रही थी। गोमती और उसके पति चतुर सिंह के बीच विवाह के कुछ समय बाद ही विवादों की कड़वाहट इस कदर भर गई थी कि 2 साल पहले उसने ससुराल को अलविदा कह दिया और अपने 2 मासूम बच्चों बेटे अंश और बेटी अंशिका को लेकर पिता के घर आ गई। मायके की चौखट पर शरण तो मिल गई, लेकिन दिल के जख्म नहीं भरे। वो दिन रात तनाव के उस भंवर में डूबी रहती थी जहां से वापसी का रास्ता उसे केवल मौत के फंदे में नजर आया। शनिवार शाम जब गोमती काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो अनहोनी की आशंका में परिजनों के हाथ पांव फूल गए। कमरे के भीतर का मंजर रूह कंपा देने वाला था। साड़ी का वही फंदा गोमती के गले का हार बन चुका था। उसकी मौत की खबर लगते ही बघौरा मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया। मौके पर पहुंची उरई कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने सबूतों को सहेजा, लेकिन अंश और अंशिका की पथराई आंखों में छिपे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की फाइल तो खोल दी है, मगर बच्चों के सिर से उठा मां का साया अब कभी वापस नहीं लौटेगा। अभी बघौरा का सन्नाटा टूटा भी नहीं था कि जालौन के ही रेढर थाना क्षेत्र के ग्राम रूरा से एक और हृदय विदारक खबर आई। यहां झांसी रोड पर पकौड़ी का ठेला लगाकर दिन भर पसीना बहाने वाले 28 वर्षीय युवा शिवम पुत्र संतराम भारत ने शनिवार की आधी रात को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शिवम वो शख्स था जो दिन भर कड़ाही के सामने खड़े होकर अपने परिवार और छोटे से बेटे के सुनहरे भविष्य के सपने बुनता था, लेकिन उस रात उसके मन के भीतर कौन सी निराशा की आग सुलग रही थी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। रात में काम से घर लौटने के बाद जब वो अपने कमरे में गया तो किसी ने नहीं सोचा था कि सुबह उसकी अर्थी उठेगी। देर रात जब काफी समय तक कमरे में हलचल नहीं हुई तो परिजनों ने खिड़की से जो देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। शिवम का शरीर साड़ी के फंदे से बेजान लटका हुआ था। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण दौड़ पड़े और देखते ही देखते रूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया। रेढर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से छानबीन की और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। शिवम के बाबा संतराम भारत और पत्नी पूनम का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वाले हैरान हैं कि जो युवक शांत स्वभाव का था और जिसका किसी से कोई वैर नहीं था, उसने आखिर क्यों मौत को चुन लिया। इन दोनों घटनाओं ने जालौन की कानून व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ उरई पुलिस गोमती के सुसाइड केस में मायके और ससुराल पक्ष के बयानों के आधार पर विधिक कार्रवाई की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रेढर पुलिस शिवम की मौत के पीछे छिपे अनसुलझे कारणों की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर दोनों परिवारों का विलाप ये बता रहा था कि आत्महत्या केवल एक व्यक्ति को नहीं मारती बल्कि पूरे परिवार को जीते जी दफन कर देती है। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि इन दोनों मौतों की कानूनी हकीकत सामने आ सके, लेकिन बघौरा से लेकर रूरा तक आज हर आंख नम है और हर जुबान पर बस यही सवाल है कि आखिर इन खुशियों को किसकी नजर लग गई। जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुने। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।